नस कट रही थी हाथ की दोनों की, और नाड़ कट रही थी, और ये सर पे कुछ मार रखा था, सब फटा पड़ा था सर में। चोट का निशान ऐसा था जैसे ईंट मार दी हो किसी ने। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम ईस्ट गोकलपुर इलाके में हैं और ये गली नंबर 22 है। यहाँ पे एक महिला जिनका नाम बिमला है, इनके हस्बैंड का नाम महावीर है, इनकी उम्र 60 साल के आसपास बताई जा रही है। इनकी हत्या हो जाती है। हत्या हम इसलिए कह रहे हैं कि कल शाम तक इनको देखा गया है, लोगों ने इनको देखा है। उसके बाद सुबह जब पड़ोसी आते हैं तब अंदर जाके जब वो देखते हैं तो हालात देख के वो दंग रहते हैं। भागते हुए चीखते हुए बाहर आती हैं वो महिला, और तब पता चलता है कि यहाँ कोई ऐसी वारदात हुई है। उनकी कलाई कटी थी, उनके गले पे तेजधार हथियार के निशान थे, यानी गले पे भी वार किया गया था। अब इसके पीछे कारण क्या है, यह पुलिस जांच कर रही है। यह उत्तर पूर्व दिल्ली का थाना ज्योतिनगर है, जहाँ पे पुलिस टीम आती है। मौके पे एफएसएल की टीम, क्राइम टीमें मौके पहुंचती हैं और इस वक्त आसपास की जो भी सीसीटीवी है वो खंगाले जा रहे हैं। इस वक्त भी जब हम यहाँ आए हैं तो यहाँ पे जो स्टाफ के लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो अभी भी आसपास की सीसीटीवी खंगाल रहे हैं कि आखिर इस वारदात को अंजाम क्यों दिया गया है, किसने दिया है। सोचिए, एक महिला अपने पति के साथ यहाँ रहती हैं, उनके बच्चे बाहर रहते हैं, यहाँ कोई और उनके अलावा नहीं रहता। उनकी उम्र 60 साल के आसपास है। उनके सर में गहरे जख्म हैं, गले पे चाकू के या गहरे किसी तेजधार हथियार के निशान हैं, कलाई काटी गई है। और यह सब पता चलता है सुबह 9 बजे पड़ोसियों को, जब पुलिस को यहाँ कॉल की आती है। तब एक महिला सामने रहने वाली वो अंदर जाती हैं। अब किस कारण गई हैं, क्या बात थी, वो जब अंदर जाती हैं तो वापस चीखती हुई बाहर आती हैं और तब पता चलता है यहाँ एक महिला की हत्या कर दी गई है। हत्या के पीछे कारण क्या है, ये सभी अब जांच के विषय हैं। इसी को पुलिस खंगाल रही है, क्योंकि अभी 1 साल पहले ये लोग आए हैं। आपसी रंजिश क्या पिछली कोई थी, कोई और बात थी, या लूटपाट के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, ये सभी अब जांच के एंगल हैं। और थाना ज्योतिनगर के जो पुलिसकर्मी हैं इस वक्त मौके पे हैं, लगातार जांच चल रही है और जो आसपास की फुटेज है वो खंगाली जा रही है। उत्तर पूर्व दिल्ली के ईस्ट गोकलपुरी में गली नंबर 22 में एक महिला जिसकी उम्र करीब 55 से 60 साल के आसपास बताई जा रही है, बिमला नाम था उनका। और इस वक्त देखिए उनकी हत्या का मामला यहाँ सामने आता है। और सुबह 9 बजे यहाँ के पड़ोसियों को पता चलता है, जब एक महिला पड़ोस की घर में जाती है और वो देखती हैं तब उनको पता चलता है। तुरंत यहाँ पुलिस कॉल होती है और फोरेंसिक टीम और क्राइम टीम की यहाँ तुरंत यहाँ पे जो टीमें होती हैं वो आती हैं और यहाँ पे आगे की जाँच चल रही है। ये थाना ज्योतिनगर है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये हस्बैंड वाइफ यही 2 लोग रहते थे। इनके बच्चे राजस्थान में रहते हैं और कोई इनके अलावा यहाँ पे कोई रहता नहीं था। अभी परसों, जैसा पड़ोसी बता रहे हैं कि परसों ये अपने पड़ोस में किसी शादी में गए थे, इनको वहाँ देखा गया था। कल शाम तक ये लोग ठीक थे, मगर कल रात को ऐसा क्या हुआ कि एक महिला जिसकी उम्र 60 साल के आसपास है, उनकी गला, जैसे गले के पे उन पे निशान बताए गए हैं कि गले पे किसी तेजधार हथियार के निशान हैं, कलाई काटी गई है, यानी कहीं ना कहीं इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पति उस वक्त घर में थे नहीं, कौन था क्या था, अब ये सभी जांच के एंगल हैं। इस वक्त जैसा हमने लोगों से पता किया अड़ोस पड़ोस के, तो उन्होंने बताया कि अभी 1 साल पहले ही ये यहाँ आए हैं, शिफ्ट हुए हैं और इनके बच्चे यहाँ रहते नहीं हैं। यह महिला अपने हस्बैंड के साथ यहाँ रहती हैं। अब सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन है, किसने इस वारदात को अंजाम दिया है, आखिर ये कत्ल क्यों किया गया है, क्यों हत्या
को अंजाम दिया गया है। अभी जो हम आपको दिखाएं, पुलिस यहाँ पे लगातार जो यहाँ पे क्राइम सीन है इसमें कार्रवाई कर रही है और आगे की जो भी तफ्तीश है वो चल रही है। यहाँ के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, मगर क्या हुआ, क्यों हुआ, यह अभी सभी जांच के दायरे में है। आप देख सकते हैं, सवाल यही उठता है कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या थी, क्यों हत्या की गई है इस महिला की, इस परिवार की। क्या किसी की कोई आपसी रंजिश थी, कोई और बात थी? क्योंकि अभी 1 साल पहले यहाँ आना, परिवार का सिर्फ हस्बैंड वाइफ का यहाँ रहना, बच्चे यहाँ नहीं रहते थे, यह किसको पता था? ये सारे सवालों के जवाब तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल हम आपको दिखाएं, यहाँ जो पुलिस है वो इस वक्त सामने देखिए सीसीटीवी आसपास के जो है वो खंगाल रही है। पूरे इलाके में जब सुबह 9 बजे के आसपास एक खबर पता चलती है लोगों को कि इस तरीके की वारदात हो गई है, एक महिला की हत्या हो गई है, तब लोगों को पता चलता है कि यहाँ ऐसा कोई मामला आया है। थाना ज्योतिनगर है और यहाँ पे ये ईस्ट गोकलपुरी है और यहाँ पे अब इस हत्याकांड से लोगों में डर है, क्योंकि इस तरीके से घर में सरेआम आके, क्योंकि रात को ही हत्या की गई है, क्योंकि कल शाम तक उनको देखा गया था, जैसा लोग बता रहे हैं, तब तक ऐसी कोई बात नहीं थी। और उसके बाद यहाँ सुबह 9 बजे के आसपास लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे ऐसी कोई वारदात हो गई। जब पुलिस आती है, जब यहाँ पड़ोसी देखते हैं, तब वो पुलिस कॉल करते हैं और उसके बाद इस पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। ये जो घटना हुई है, ऐसे में डर है ना या कोई कहीं कुछ भी हो सकता है? मैं तो अपने घर में डर रही हूँ भैया। इन गली में तो आते जाते का कोई पता ही नहीं है, कब मार के चला जाए। आपने कुछ देखा? हाँ, मैं गई थी, पुलिस वालों ने बोला था। एक बार मतलब कि जो मीडिया वो पुलिस वाले आए थे, कह रहे अंदर जाना है लेडीज को, मतलब कि उसके जर्सी के बटन लगे थे तो वो खोलने थे। तो दीदी थी एक खोर, मैं थी, तो मैं तो बगल खड़ी थी, उन्होंने बटन वगैरह खोला था, तो नस कट रही थी हाथ की दोनों की और नाड़ कट रही थी और ये सर पे कुछ मार रखा था, सब फटा पड़ा था सर। अच्छा, हाँ, यानी किसी चीज से मारा गया है और हाँ। उनके ऊपर किसी तेजधार हथियार से वार किया गया। वार किया गया। कलाई कटी हुई थी उनकी? बिल्कुल कटी हुई थी, बस दोनों या एक? दोनों ही दोनों ही कलाई कटी। और गर्दन पूरी कटी हुई थी? गर्दन पूरी कट रही थी यहाँ। और सर में भी चोट के निशान थे? सर में चोट का निशान ऐसा था जैसे ईंट मार दी हो किसी ने। ईंट मार दी हो? हाँ। अच्छा, जैसे बताया रहा कि बहू का इसमें कहीं रोल ऐसे कुछ बहू थे? नहीं, कोई नहीं रहता यहाँ से उनके घर से। आप लोग कब पता चला ये? हमें 9-10 बजे से पता चला था। सुबह जब पुलिस आती है? सब पुलिस आती है। और सबसे पहले किसे देखा यहाँ पे? पुलिस कॉल की होगी? हाँ, वो लड़का मतलब कि रोटी वो कहीं गया है, उसने देखा था। उसने देखा था? नहीं, पुलिस को फोन करा था उसने। पुलिस को फोन किया था? हाँ। इनके हस्बैंड थे उस पर घर में? नहीं, कोई नहीं था उनके घर पे। कोई नहीं था? पति उस वक्त इनके घर में? नहीं, कोई नहीं था। और ये पड़ोसियों ने कॉल किया? ये पड़ोसियों ने कॉल किया। ऐसे में बहन जी अब डर है ना, ऐसे में कल को कुछ हो जाए? डर तो है ही है भाई, जो हालात हो गए हैं कि घर के अंदर आदमी सेफ नहीं है। डर ही है। अब तो ऐसा लग रहा है 24 घंटे गेट बंद करके रहना पड़ेगा बस। हाँ, अपने घर में हाँ, सब कुछ सेफ हाँ। अगर आदमी महसूस करता है, उसके बाद वहाँ पे ऐसी वारदात हो जाए तो देखो वो तो बहुत वो बड़ी बात होती है। कल शाम, जैसे आप लोग बता रहे हैं, कल शाम को इनको देखा गया था? कल शाम को 5 बजे तक ये उसका घरवाला और वो यहीं थे। हाँ, उसके बाद में ही 6 बजे के बाद में उसके बाद में घटना हुई होगी। तो रात को जो भी बेचारी मुर्गी होगी जब, तो सुबह पता चला है सबको। उनका इतना सा गेट खुला था पहले, फिर एक यहाँ पर एक कुत्ता है उनके घर में बड़ा, उसने पूरा गेट खोल दिया। तो ऐसे तो गेट खुला रखते नहीं वो। उसके बाद में पता चला है सबको। अच्छा, सामने वाले कमरे में हुआ था ये? हाँ। उनकी बॉडी जमीन पे थी या नहीं, बेड पे कंबल में लिटा रखी थी, पैर दिख रहे थे बस, सिर्फ पैर दिख रहे थे। मेरा नाम रामराज है। रामराज जी, कितने बजे की वारदात है, कैसे पता ये चला आपको? ऐसा है, सुबह क्या नाम से वो लेडीज़ जो है ना, हाँ। यहाँ बगल में हमारे पड़ोस में, हाँ। तो वो हाँफते हुए बाहर को आई। उन्होंने एकदम शोर सा मचाया कि ऐसे ऐसी कहानी होगी। तब हम लोग बाहर निकल के आए, तब जाके देखा गया तो वहाँ मर्डर हो गया था उनका। कलाई कटी हुई है, यहाँ गर्दन पे भी वार है, सर पे भी चोट लगी हुई है उनके। हाँ जी, हमें इतना पता है। अच्छा, ये लोग कौन कौन रहते थे इसमें? इसमें क्या नाम से इनके पति रहते थे और वो क्या नाम से शायद कल से पता नहीं है उनका। अच्छा, क्या पता ड्यूटी गए हैं, कहाँ गए हैं, ये पता नहीं। अच्छा,
अच्छा, उम्र क्या है माता जी? उम्र करीब 50 के करीब है। 50 के हाँ करीब। पड़ोसियों ने सबसे पहले देखा, हाँ जी, वो जब अंदर गए हैं तो भागते हुए आए हैं चिल्लाते हाँ हुए जी, कि ऐसा हाँ सब हो हाँ जी, गया। हाँ जी, हाँ ये थाना कौन सा है? जी, ज्योति नगर है। ज्योति नगर। हाँ जी। और आप लोगों को कितने बजे पता चलता है सुबह? सुबह 9 बजे के करीब पता लगा। 9 बजे के हाँ जी, आसपास। हाँ जी। इनके बच्चे, परिवार के लोग? इनके परिवार के लोग, बेटा बेटी जो हैं वो 2 तो कहीं राजस्थान में बताते हैं और जॉब वगैरह करते हैं। हाँ जी, मतलब यही हस्बैंड वाइफ यहाँ रहते थे? हाँ, हस्बैंड वाइफ रहते थे। अच्छा। और आप लोगों को सुबह 9 बजे चलता है, 9 बजे जब ये महिला देखती हैं, हाँ जी, हाँ जी, उनकी गर्दन कटी हुई है और कलाई कटी हुई है। हाँ, और सिर पे भी वार है जी, सिर से भी खून बह रहा था। पुलिस आई थी, क्या कार्रवाई कुछ अभी तक? पुलिस कार्रवाई कर रही है, वो सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे हैं। बाकी वो अंदर एक्सपर्ट टीम आई थी, उन्होंने जांच वगैरह करी है, देखो क्या पता लगता है। इनसे आप लोगों की बातचीत हुई, कभी देखा आसपास या अभी? हाँ जी, ऐसा है, परसों शादी थी वहाँ बगल वाले घर में, तो ये दोनों मियाँ बीवी गए थे वहाँ से, खाना वगैरह खा के आए हैं, लेकिन कल ये वारदात हुई है। हाँ जी, कोई लड़ाई झगड़ा किसी का कैसे? अब लड़ाई झगड़ा इनका आपस में होता होगा, हम इतनी तो हमें पता नहीं है जी। बाहर से किसी से कोई बात सुनी हो? नहीं, बाहर से भी कुछ नहीं सुना। बाकी नेचर के ठीक थे, कभी कोई दिक्कत? हाँ जी, वैसे तो ठीक ठाक थे नेचर के, कोई यानी परसों इनको देखा गया है हाँ जी, बारात में लोग? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, कल शाम तक 5 बजे तक यही बता रही